स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर बायो मॉलिक्यूल्स नहीं तैयार हुआ, बाकी तो पूरी ऑर्गेनिक पढ़ ली, इनऑर्गेनिक पढ़ ली, फिजिकल पढ़ ली। अब ऐसे में स्टूडेंट्स का एक सबसे बड़ा सवाल है, सर प्लीज कुछ ऐसे टॉपिक जरूर बता दीजिए जिनको पढ़कर बायो मॉलिक्यूल्स को कवर किया जा सके, क्योंकि सर मैं मैथ स्ट्रीम से हूँ, मुझे बायोलॉजी आती नहीं, तो बायो मॉलिक्यूल्स कैसे हो पाएगा। तो बिल्कुल बेटा आपके इस प्रश्नों का जवाब आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं जनाब। कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूं, उनको लिखने का तरीका बता रहा हूं जिनको अगर आप प्रिपरेशन कर ले रहे हो, इट इज 100% श्योर दैट क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। बेटा जब हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो सबसे फेमस क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, अल्फा स्ट्रक्चर, बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आपको डिटेल में पढ़कर जाना होगा। वहीं पर बात करें एविडेंस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का एविडेंस बहुत ज्यादा पूछता है केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल कन्वर्जन में। जैसे पूछ लेगा प्रूव करिए ग्लूकोज में 6 कार्बन है, पूछ लेगा प्रूव करिए ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, प्रूव करिए ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, प्रूव करिए ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, प्रूव करिए ग्लूकोज में एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है शार्ट में भी आते हैं, वेरी शार्ट में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं। तो जनाब इन पे बहुत अच्छे से एक एक रिएजेंट की स्टडी कर लीजिए। ब्रोमीन वाटर लगेगा तो क्या होगा, कैसे एनहेक्सेन बनाओगे, और ये कन्वर्जन मैंने देखा कि कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्जन में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसका मतलब इसे बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे हिसाब से इस चैप्टर का ही है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पायरनोज स्ट्रक्चर भी पढ़ लेना ग्लूकोज का, और इसके एविडेंस जिसकी केमिकल रिएक्शन है 5-6 है, बहुत आराम से पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ाया भी है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्वेश्चंस फॉर ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन। बेटा मैंने देखा हर बार प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा जब आप पढ़ने बैठोगे, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं एक बार स्ट्रक्चर्स पे फोकस करना। स्ट्रक्चर भी बना दोगे, थोड़ा थोड़ा लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को जरूर पढ़कर जाना। वहीं पर बात करें नेक्स्ट ज्विटर आयन, बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, ज्विटर आयन पे शार्ट नोट, इसको भी आपको देखकर जाना है। विटामिन, किस विटामिन की कमी से क्या होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। और कभी कभी लॉन्ग में फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल विटामिन, इनकी डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज और इनके सोर्सेस के बारे में क्वेश्चन आपसे बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए में अंतर, जनाब बहुत फेमस क्वेश्चन बनता ही बनता है, इनको अच्छे से देख लेना। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की लिस्ट तैयार कर लेना, कौन रिड्यूसिंग होते हैं, कौन नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, कई बार आपसे डायरेक्ट भी पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। वहीं पर बात करें पॉलीसैकेराइड पे क्वेश्चन आते हैं, कभी स्टार्च पूछ लेगा, कभी कुछ भी पूछ लेगा, लेकिन इतना अंदर पॉलीसैकेराइड का बेसिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो बेटा मेरे हिसाब से ये वो लिस्ट है जिनको अगर बायोमॉलिक्यूल्स में अगर आप तैयार कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता फिर घबराने की कोई बात है और डरने की कोई बात नहीं है। बेटा ऐसा ही पावरफुल वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए आप नीचे कमेंट करिए, आपको जो ही चैप्टर्स वाइज पावरफुल वीडियो मिलते रहेंगे, बस पढ़ते रहो, मजाते रहो। और इन सबके फुल एक्सप्लेनेशन मेरे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में ऑलरेडी मैंने मैंशन कर दिया, उनको देखो, पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।